स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे YouTube चैनल विराट किसान बिजनेस पर, जिस पर हम खेती से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो आज किसान भाइयों मैं आपको लेकर आया हूं खीरे के खेत में हाइब्रिड खीरे की खेती यहाँ पर मचान विधि से कैसे की जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खीरे का खेत है, हाइब्रिड का बीज है। तो इसने कि अभी मात्र 20 दिन का हुआ है। 20 दिन में ही आप देख सकते हैं कि इसने कितने अच्छे से ग्रोथ कर ली है खेत ने, और मचान विधि से कितने अच्छे से पेड़ भी बहुत अच्छे स्वस्थ हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। मैं आपको थोड़ा और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप, इस पूरा का पूरा खेत बहुत अच्छे से हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो बीज बुआई का तरीका था वो क्या था, मैं आपको बताता हूँ। बीज बोने की जो विधि थी, सबसे पहले लगभग 3 से 4 फीट की दूरी पर, जिस तरह आप लाइनें देख रहे हैं, लाइन दिखाई दे रही होगी, या इस तरह की लाइन दिखाई देती है, 3 से 4 फीट की दूरी पर बीज की बुआई करनी है मेड़ बना करके। और जो बीज से बीज की दूरी की बुआई कर रखनी है वो लगभग आप 10 इंच या 1 फीट के करीब रख सकते हैं। एक बीज से एक दूसरे बीज की बुआई जो करेंगे वो लगभग 1 फीट की दूरी पर रख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, लगभग 1 फीट की दूरी पर है, एक पेड़ से दूसरा पेड़ 1 फीट की दूरी पर है। तो इतनी दूरी पर आप करेंगे तो इसमें अच्छे होंगे पेड़ भी, इसमें ज़्यादा वो भी नहीं होगा कि ज़्यादा हो गए हैं। उससे क्या होता है, ग्रोथ कम कर पाता है। अगर आपने ज़्यादा नज़दीक करके बुआई कर दी, उसमें पेड़ बहुत कम ग्रोथ करते हैं और फल भी इतना अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा कि यहाँ पर 1 फीट की दूरी पर बीज की बुआई करके खीरे की खेती की जा रही है। और जो अभी ये वैरायटी की मैं बात करूँ तो ये हाइब्रिड की वैरायटी है, जारा की, कलाउज की जो जारा वैरायटी होती है उसकी है, ये हाइब्रिड की वैरायटी है। और अभी देख सकते हैं आप, 20 दिन में ही इस खेत ने कितने अच्छे से ग्रोथ कर लिया, और लगभग अगले 20 दिन में ही, 20 से 25 दिन में ये फल देना स्टार्ट कर देगा। तो अभी जो इसमें क्या करना है, शुरुआत में जैसे ही बीज की बुआई कर दी गई, बीज की बुआई करने के बाद 8 से 10 दिन बाद जैसे ही 6-7 इंच का पेड़ हो जाता है 8-10 दिन में ही, उसके बाद तुरंत आप मचान बना दें इसका। जितनी जल्दी आप इसको मचान बनाकर स्टार्ट कर देंगे, 8 से 10 दिन के बाद ही जैसे ही तैयार होता है पेड़, 8 से 10 इंच का हो जाता है, मचान बना दे। और मचान बनाने के बाद एकदम से ही जो पेड़ है वो एकदम इसके जाली पर आ जाता है। जाली पर इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि इसको मचान में अच्छी तरह से ऊपर कोई तरफ चलने का मौका मिल जाता है। इससे ये बहुत अच्छा ग्रो करता है जब ऊपर इस पर चढ़ता जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मचान पर सभी बेलें, इसकी जो खीरे की बेलें वो लगभग सारी मचान पर अच्छी तरह से चढ़ी हुई हैं। तो अभी क्या काम करना है, जैसे कि ये मचान पर चढ़ती जा रही हैं बेलें, जो इधर उधर जा रही है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बेल है इधर आ रही है, इसको इधर से ऐसे मचान पर लगाकर अच्छे से ऊपर की ओर चढ़ाते रहें, मचान के साथ इसको लगाते रहेंगे खुद से। ये फिर मचान पर अच्छी तरह से होने लगेंगे, अब मचान पर ही जाएंगे। इनको इधर उधर ना जाने दें, मचान पर ही चढ़ाएं इनको, बेलों को जितनी भी हैं। जब मचान का यही फ़ायदा होगा। और मचान से क्या होता है कि इसमें फल जो लगता है ज़्यादा, उत्पादन भी ज़्यादा होता है। हाइब्रिड की वैरायटी हो गई, मचान हो गया, तो इसमें जो उत्पादन होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा देसी की अपेक्षा। लगभग 1.5 से 2 गुना उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और क्या फ़ायदा होगा कि इसमें कीट और रोग कम लगते हैं। जो कीटों का अटैक होता है जो मचान पर, अगर जो फल लगेगा उस पर, कोई भी सब्जी हो बेल वाली, उस पर अगर मचान करते हैं तो उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है। थोड़ा खर्चा तो बढ़ जाता है, लेकिन उत्पादन भी ज़्यादा होता है और कीटों का अटैक भी कम होता है, रोग कम लगते हैं, क्योंकि मिट्टी में नहीं ख़राब होता हमारा फल। जो नीचे होगा अगर मचान नहीं बनाएंगे उसमें, तो मिट्टी में ख़राब हो जाता है फल। इसमें साफ़ सुथरा फल रहता है और बिल्कुल अच्छा रहता है। और जब मंडी में लेकर जाते हैं तो उसके मार्केट प्राइस भी अच्छे मिल जाते हैं, हमको अच्छे रेट मिल जाते हैं। किसान भाइयों, ये एक ऐसी फसल है जो कि जल्दी आती है और जल्दी ही समाप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी ये 20 दिन का हो गया और 20 दिन के बाद फल देना भी स्टार्ट कर देगा, और लगभग अगले 40 से 45 दिन तक फल देता है। तो लगभग मात्र 80 से 90 दिन की ये इसकी खेती होती है। तो इसके साथ साथ ही और क्या काम कर सकते हैं, इसके साथ साथ ही इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं इसकी फसल में, और भी दूसरी फसल की। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, हमने ये कद्दू की फसल की इसमें इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी एक साथ का ही बोया हुआ था, कद्दू भी और जो ये खीरा हैं, दोनों को एक साथ बोया था। अभी कद्दू देख सकते हैं आप, इसमें ये हो गया। जैसे ये समाप्त होगा खीरा, तो इसमें कद्दू लगना स्टार्ट हो जाएगा। कद्दू की फसल भी इसके साथ साथ हम ले सकते हैं। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों को कि इसमें इंटरक्रॉपिंग करें, क्योंकि ये जल्दी समाप्त होने वाली फसल है और इसमें जो थोड़ा खर्चा इसका मचान का बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका फ़ायदा उठा करके आप इसमें इंटरक्रॉपिंग की फसल भी कर सकते हैं, कोई और दूसरी फसल ले सकते हैं इसके साथ साथ।
और किसान भाइयों, इसमें जो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जैसे आपने बीज की बुआई कर दी, फिर इसको 8 दिन के बाद, 7-8 दिन के बाद ही इसमें एक गुड़ाई करवा दे इसकी, आपको गुड़ाई करवा देनी है इसकी खेत की, ये और मचान बनाना है। ये 2 काम बहुत ज़रूरी है 8-10 दिन के अंदर अंदर ही इसके। एक बार इसकी गुड़ाई होती है इसकी, अब जैसे कि इतना बड़ा हो चुका है तो अब इसकी कोई गुड़ाई नहीं होगी, अब इसकी निराई गुड़ाई नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है, अगर इसकी निराई गुड़ाई करेंगे तो जो इसकी जड़ें हैं ये, अगर हम यहाँ पर इसकी निराई गुड़ाई करेंगे तो इसकी जो जड़ें फैल चुकी हैं वो कट जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, और फिर ये पेड़ ख़राब हो जाएगा, पेड़ नहीं चलेगा। इसलिए बस एक ही इसमें निराई गुड़ाई होती है खीरे की, और इसको मचान देना है, और फिर बाद में क्या काम करना है, पानी का ध्यान रखते रहना है। तो किसान भाइयों, भी ये जो वैरायटी है अच्छी लगी है, इसके जो हमें एक्सपीरियंस है पिछले साल से भी, कई सालों से इसको हम लगाते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये गर में नहीं जाता, पेड़ के बहुत ज़्यादा तक बेलें नहीं फैलती इसकी, और फल अच्छा लगता है, इस पर फल ठीक लगता है, ज़्यादा फैलने पर, ज़्यादा ग्रोथ ना करने पर भी इसमें फल की मात्रा जो देखने को मिलती है वो अच्छी मिलती है। तो किसान भाइयों, इसमें मैं आपको और बताना चाहूँगा इस खेती में कितना लाभ होता है। इस खेती में लगभग, अगर जो मात्र 80 से 90 दिन की ये खेती होती है, और इसमें लगभग आप 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से इसमें मुनाफा ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपए का 80 से 90 दिन के अंदर 1 एकड़ से। बस इसमें क्या है कि ये जल्दी आती है और जल्दी समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसका 15 से 20 रुपए किलो का भाव मिल जाता है, मंडी भाव, तो आप इसमें आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा ले सकते हैं 1 एकड़ खेती से। तो इसमें शुरुआत में जो, अगर आप इसको शुरू के साल करते हैं मचान से, तो इसमें मचान का थोड़ा खर्चा बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये डंडे हैं और जो ये तार है, ये लगभग 3 साल तक चलता रहता है। टाटा का तार होता है ये, और जो डंडे हैं लगभग एक बार अगर आपने ख़रीद लिए तो अगले 3 साल तक, 2-3 साल तक ये आराम से चल जाएंगे। और जो ये सुतली है प्लास्टिक वाली, आपको हर साल नहीं लगानी पड़ेगी जब भी आप इसका मचान बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा खर्चा बढ़ने वाला है शुरू के साल में। जैसे आप नेक्स्ट टाइम इसको करते हैं अगले 2 से 3 साल तक, तो फिर ये इसका खर्चा ख़त्म हो जाएगा, डंडों का और तार का। ये खर्चा तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, शुरुआत में खर्चा आपको बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप ये हाईब्रिड की खीरे की खेती करके आप बहुत अच्छा मुनाफा ले सकें। और शुरुआत में अगर इसमें किसान भाइयों बात करें तो हमने DAP खाद, NPK खाद का इस्तेमाल किया है अभी तक। और अगर कहीं को कोई कीटों का अटैक देखने को मिलता है, अभी तक इसमें कोई कीटों का अटैक तो नहीं मिला देखने को। अगर मिलता है तो उसमें आप एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ये नॉलेजेबल जानकारी आपको मिली होगी और आपको इससे कुछ लाभ भी मिलेगा। तो कोई भाई अगर इसकी खेती करना चाहता है, कोई भी किसान भाई, तो वो हमसे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकता है कि अगर खीरे की खेती में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम इस बारे में आपको सब कुछ बता देंगे।